अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मैं मोहम्मद सलमान रज़वी और आप देख रहे हैं सना ख़्वान मुस्तफ़ा बेंगलोर चैनल को। आज मैं मौजूद हूँ। मैंने हालांकि मेरे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कासरगोड शरीफ आने वाला हूँ, तो मैं आज मौजूद हूँ कासरगोड शरीफ में। और आज आपको मैं ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार की। तो यहाँ से दरगाह बिल्कुल क़रीब है, तो चलिए चलते हैं दरगाह पे और इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं। जो भी मालूमात होगी इंशाल्लाह सारी की सारी आपको मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। बने रहना वीडियो के साथ एंड तक। पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नाज़रीन, इंशाल्लाह आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां की दाता है, सारा जग सुवाली है। मेरे कमली वाले की जिसको कहते हैं मेरी देखी वाली है, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी वाली है। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद है, सुनहरी जाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। चांद की तरह को हम कहीं तो मुजरिम है, चांद की तरह को हम कहीं तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। मेरी कमली वाले की मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वो बिलाले हबशी हो या वैसे करनी हो, वो बिलाले हबशी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हो गई ज़ियारत मुकम्मल हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार की। देखा आपने माशाल्लाह कि कितना प्यारा और कितना आलीशान दरबार है सरकार का। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ ऐसा आता है कि एक रिवायत में है कि हज़रत सहाबी रसूल है, और एक रिवायतों में आता है कि हज़रत ताबई या फिर तबे ताबई है। ऐसा अलग अलग रिवायतों में अलग अलग हज़रत के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो कुछ हिजरी के ताल्लुक़ से ऐसा हुआ है। मतलब हिजरी, एक रिवायतों में बताया गया है कि इस हिजरी में वो इंडिया आए थे, हिंदुस्तान आए थे, तो उस हिजरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हज़रत सहाबी रसूल हो गए। और एक रिवायतों में ऐसे बताया गया है कि उस हिजरी के हिसाब से, अगर जिस हिजरी पे वो इंडिया आए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हज़रत ताबई या फिर तबे ताबई होंगे। लेकिन उसी रिवायत
रिवायतों में ये भी लिखा गया है कि अगर ये सहाबी रसूल होते तो कोई ना कोई हदीस में अगर कहीं ना कहीं भी इनका जिक्र होता, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा फरमाया है कि हज़रत ताबई या फिर तबे ताबई होंगे। लेकिन पता नहीं हज़रत क्या है, हज़रत सहाबी रसूल हैं या फिर हज़रत ताबई है, हज़रत तबे ताबई है। लेकिन हज़रत जो है बहुत ही मशहूर व मारूफ़ और बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। नाज़रीन, ये जो कासरगोड शरीफ में ये दरगाह मौजूद है, मतलब अगर कर्नाटका से आएंगे तो फर्स्ट जो गांव मिलेगा केरला स्टेट का, ये केरला स्टेट का फर्स्ट गांव है कासरगोड, और कासरगोड में हज़रत की मज़ार पाक मौजूद है। और ये हिंदुस्तान की बड़े से बड़े जितने दरगाह हैं ना, मतलब जितने भी बड़े बड़े दरगाहों का अगर लिस्ट में अगर याद किया जाए तो कासरगोड भी आता है। उसी लिस्ट में हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम भी आता है। मतलब इतनी मशहूर व मारूफ़ दरगाह है नाज़रीन, भाई हिंदुस्तान ही नहीं मतलब दूसरे ममालिक से भी यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आया करते हैं, और बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नाज़रीन, ये कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के ना एक राजा हुआ करते थे, मतलब इधर आसपास के जितने भी गांव हैं पूरा मिला के उनका एक हुकूमत थी। तो इस हुकूमत के एक राजा थे, उनका नाम था राजा चिरुमान तिरुमल करके। बाद में वो जाके मुसलमान हो गए, तो उनका नाम राजा चिरुमान तिरुमल से राजा ताजुद्दीन उनका नाम हो गया। तो जो राजा ताजुद्दीन थे वो उनकी यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी, और उनकी हुकूमत में एक यहाँ पर एक वाक़या गुज़रा। अरब से कुछ एक काफ़िला आया था जो इंडिया होके श्रीलंका जा रहा था। मतलब श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान है, तो वो देखने के लिए वो अरब का काफ़िला इंडिया होके जा रहा था। क्योंकि समंदरी रास्ते से अगर आप पार करेंगे तो इंडिया बीच में पड़ता है और श्रीलंका उधर पड़ता है। अगर वो समंदर से जाएंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो ज़मीन पार करके श्रीलंका जाना था। इसलिए वो केरला आए थे और कासरगोड आए थे। कासरगोड में वो राजा से आके मिले। तो राजा जो है वो अक्सर मतलब हर एक भगवान में वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा यकीन रखते थे। तो ये भी अगर आए तो इन्हीं से भी उनसे बातचीत हुई इनके साथ भी। तो ये बताने लगे हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम के बारे में जानने लगे। तो उनका एक राजा का एक मामूल था, उनके ख़ानदान में एक मामूल हुआ करता था कि जब भी वो कुछ भी ऐसा एक अलग जो वाक़या गुजरता था उनके साथ, तो वो उसको रिकॉर्ड करके रखते थे, मतलब उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के रखा करते थे। तो वो राजा ने क्या किया, अपने कुछ दादा परदादा का एक कुछ किताब उठाया और किताब उठा के उसमें बताया कि ऐसा मेरे दादा ने लिखा है कि एक मर्तबा चांद जो टुकड़े हुआ था और फिर होके जम गया। तो ये वाक़या इस्लाम में भी है करके, तभी जो इनसे क्लैरिफाई हुआ कि ये वाक़या इस्लाम में भी है, और उनके जो पूर्वजों ने भी यही वाक़या सेम लिखा है। तभी उनको इस्लाम के ऊपर यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने भी तभी ईमान ला लिया। लेकिन उन्होंने किसी को भी, उनके किंगडम वालों को या फिर उनके सिपाहियों को, उनकी फैमिली वालों को किसी से भी डिस्क्लोज़ नहीं किया ईमान लाने के बारे में, क्योंकि किंगडम में मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती थी अगर उनको मालूम पड़ता तो। इसी वजह से तब उन्होंने, राजा ने इन अरब से जो काफ़िला आया था उन लोगों से कहा आप श्रीलंका जाएं। जाके जब लौटते समय यहाँ से यहाँ होते हुए जाए करके, तो वो काफ़िला निकला और जाते समय फिर से वो यहाँ पर केरला कासरगोड आया। और राजा ने तभी क्या किया, यहाँ पे जो उनके एक जानशीन थे, मतलब उनके एक जो भरोसेमंद आदमी थे, उनको यहाँ का राजा बना दिया, और वो भी उन्हीं काफ़िले के साथ निकल गए दीन सीखने के लिए। तभी उनके साथ गए अरब को, और अरब में भी अलग अलग जगहों पे जाके दीन सीखने लगे। मतलब बसरा गए, इराक़ गए, ईरान गए और सऊदी गए। ऐसा अलग ममालिक में जाके वो अलग अलग बुजुर्गान दीन सीखने लगे। तभी वहाँ अरब में एक फ़ैसला हुआ कि हिंदुस्तान में एक मस्जिद बनाई जाए करके। तो इसलिए एक काफ़िला वहाँ से निकलने वाला था, और वो मस्जिद वो लोग यहाँ पर इसी केरला स्टेट में बनाने वाले थे। तो ये हुकूमत इन्हीं के अंडर में आती थी, जो राजा चिरुमान तिरुमल थे या राजा ताजुद्दीन जो थे, उनकी किंगडम में आया करती थी। तो उनसे बताया, तो तभी जब निकलने का वक्त आया तभी उनकी तबीयत बहुत नासाज होने लगी, और काफ़ी ज़्यादा जब ना बिगड़ती गई तबीयत, तभी राजा ताजुद्दीन ने फरमाया कि मेरी अब आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए मैं एक ख़त लिख के दूँगा। यहाँ की लोकल लैंग्वेज मलयालम में उन्होंने एक ख़त लिख के दिया और कहा कि काफ़िले वालों से ये जाके मेरे जानशीन को, जो यहाँ के राजा हैं, उनको दे दो, वो आपकी मदद कर देंगे करके। फिर वो ख़त लेके वो काफ़िला वहाँ से निकला। तभी उनका इंतकाल हो गया राजा ताजुद्दीन का, और कहा जाता है कि उनकी मज़ार अभी भी बसरा इराक़ में मौजूद है। और जब वो काफ़िला यहाँ पे आया तो उसी काफ़िले में मौजूद थे हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुजुर्गान दीन यहाँ पर आए थे। तब हिंदुस्तान ऐसा एक इंडिया नहीं था, मतलब ये अखंड भारत था। आसपास के बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, पूरे मिलके एक हिंदुस्तान हुआ करता था पहले। तो उस हिंदुस्तान में तब आके यहाँ पर एक इसी मतलब
कासरगोड गांव से कुछ 300 किलोमीटर की 300 किलोमीटर की दूरी पर एक कोडंगलूर करके एक पोर्ट है। उस पोर्ट में वो उनकी कश्ती आके रुकी थी और उसी गांव में उन्होंने मस्जिद बनाई थी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद थी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी, मतलब पूरे अखंड भारत में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो आज पाकिस्तान हुआ है, अलग अलग जो ये कंट्रीज़ बढ़ गए हैं, ये पूरा मिला के पहले एक हिंदुस्तान हुआ करता था और इसकी ये पहली मस्जिद बनाई गई है। ये आज भी मस्जिद मौजूद है और ये आज भी राजा चेरुमान तिरुमल उनके नाम से ये मस्जिद बनाई गई है, आज भी ये मौजूद है। यहाँ से कासरगोड से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर ये मस्जिद मौजूद है और उसका नाम राजा चेरुमान जुमा मस्जिद करके है। वो अब ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये उसी मस्जिद की फ़ोटो है। तो तभी हज़रत जो है वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका वाक़या ऐसा गुजरा था। उसके बाद वो कासरगोड आए और यहीं पे रहने लगे। हज़रत की भी काफ़ी ज़्यादा करामतें होती हैं नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा पाए के बुज़ुर्ग हैं। एक वाक़या ऐसा है कि एक गूंगा इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा गमगीन था, मतलब वो कुछ बात नहीं कर पा रहा था। तभी वो हज़रत की बारगाह में आया। हज़रत की बारगाह में आके हज़रत ने दुआ, अल्लाह के पास उसने दुआ किया कि अल्लाह, हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में तू मुझे ज़बान अता कर, तो ऐसा ज़बान में तासीर अता कर। इसलिए ऐसा दुआ करके जब बाहर निकला, जाके दरगाह के बाहर एक झाड़ था, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे सो गया। रात हुई, जब रात में वो उसको नींद लग गई, तभी एक बुज़ुर्ग आते हैं उसे और जगाते हैं। जगा के कहते हैं कि जल्दी उठ, फजर की नमाज़ का वक्त हो रहा है और जाके जल्दी से अजान दे करके। उसको कुछ भी समझ नहीं आया, वो जल्दी से अजान का टाइम हो रहा है करके वो जल्दी से भाग के आया और अजान देने लगा। तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी ज़बान आ चुकी है और उसने बहुत ही मीठी आवाज़ में बहुत ही प्यारी अजान भी दे दी। ये हज़रत की एक ज़िंदी करामत है। ऐसा काफ़ी ज़्यादा हज़रत की करामतें हुआ करती है नाज़रीन। मैं अगर बयां करते रह जाऊँ ना तो हज़रत की करामतों की लिमिट नहीं है। उतनी करामतें, उतने बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं और बहुत 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 ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मन्नतें मुरादें भी यहाँ पर पूरी हुआ करती हैं। आप भी अगर मंगलूर आएँ तो मंगलूर से ये तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो मेरा आपने पिछला व्लॉग देखा था उड़लाल शरीफ का, वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है और बसेस, ट्रेन, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है आपको उधर से आने के लिए। बेंगलुरु से भी डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेन मिलती है कासरगोड आने के लिए। आप यहाँ पर त्रिवेंद्रम आ जाएंगे तो त्रिवेंद्रम से भी यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन से भी बस मिलती है। इसका लोकेशन भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इस दरगाह तक पहुंच सकते हैं। दरगाह के उर्स के बारे में इधर मैंने जब लोकलाइट से पता किया तो उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने में उर्स है, तो अभी दिसंबर का महीना है, तो पता नहीं कब है एक्चुअल उर्स, उनको भी डेट एक्चुअल पता नहीं है। 2 महीने उर्स करके उन्होंने बताया, शायद 2 महीनों में यहाँ का उर्स होता है। और सुना है कि यहाँ का उर्स भी काफ़ी ज़्यादा आलीशान पैमाने पर हुआ करता है। जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, दरगाह ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी दरबार है नाज़रीन। मैं क्या बताऊँ दरगाह के बारे में, बयां ही नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी दरबार है। और यहाँ की मस्जिद भी इतनी पुरानी, जो आपने वीडियोस में भी देखा ना, कितनी पुरानी मस्जिद है। और मज़ार पाक भी अलग ही कैफियत है नाज़रीन। मज़ार पाक में आप भी ज़रूर आना और आके उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी ज़रूर से ज़रूर दुआएं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।